Hello guys, after a long time welcome back to my channel. Please subscribe if you are new here and जो पहले से ही सब्सक्राइब्ड है stay tuned for more upcoming videos. तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रेटिना मूवी को जो 2017 में रिलीज़ हुई थी और इसके लीड में है एक्ट्रेस लिंडसे गोरेंसन एज एप्रिल वॉटसन एंड एक्टर गैरी स्वेंसन एज डॉक्टर ग्रीन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 3.8 आउट ऑफ 10 और इस मूवी पर कोई रोटेन टोमेटोज़ की रेटिंग भी नहीं है। इस मूवी की कहानी होती है एप्रिल वॉटसन नाम के एक औरत के बारे में जो वॉलंटियर करती है खुद को न्यू स्लीपिंग पिल्स के मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए और इसके बाद से ही सब कुछ बिखरने लगता है उसकी लाइफ में एंड वो रियलिटी और सपनों की दुनिया में उलझ कर रह जाती है। सो लेट्स डाइव इनटू द एक्सप्लेनेशन। If you have any more of these dreams, call me. What did I do? मूवी शुरू होती है अप्रैल के सपने के सीन के साथ जहां सब कुछ ब्लू होता है सिवाय एक रेड ब्लैंकेट के। फिर हम देखते हैं कि अप्रैल के सिर पर बैग डालकर उसको दो आदमी हॉलवे से खींचकर ले जाते हैं और एक इंटरोगेशन रूम में बैठाते हैं। उन दो में से एक आदमी उसका बैग हटाता है बट वो उसका हैंडकफ्स रहने देते हैं। एक आदमी अप्रैल से सवाल पूछता है जिसका वो जवाब नहीं दे पाती। फिर वो उसे पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ वो पूछता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में जॉगिंग करते हुए अप्रैल को जब वो जॉगिंग करते हुए अपने अपार्टमेंट लौटती है तो उसे अपने हस्बैंड का आंसरिंग मशीन में मैसेज मिलता है। वो मैसेज में अप्रैल से रिक्वेस्ट करता है ताकि कम से कम वो उससे बात तो कर ले और अपना सेलफ़ोन फिक्स कर ले जो कि ख़राब था। वो दोनों 4 साल से शादीशुदा थे बट सिंस उसने अप्रैल को चीट किया था किसी और लड़की के साथ तो उसने अपनी शादी तोड़ दी थी। अपने हस्बैंड का मैसेज सुनने के बाद अप्रैल को एक और मैसेज मिलता है आंसरिंग मशीन में जो एक लेडी का था जो वॉलंटियर ढूंढ रही थी ताकि वो अपने एंटी एंजाइटी ड्रग्स को टेस्ट कर पाए, उनकी स्टडी कर पाए एंड वो अप्रैल को $250 पे भी कर रही थी वो ड्रग्स लेने के लिए। अप्रैल नेक्स्ट डॉक्टर ग्रीन्स के चैम्बर जाती है जहाँ उसे वो ड्रग्स लेने थे। वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसको 2 पेपर्स देती है जिनको उसे फिलअप करना था। फॉर्म्स के सवालों का जवाब देते हुए अप्रैल लिखती है कि वो अनएम्प्लॉयड है एंड उसको सीरियस एंजाइटी की भी इशू है। अपनी कॉल का वेट करते हुए वेटिंग रूम में अप्रैल एक आदमी को देखती है जो अजीब बिहेव कर रहा था और उसके गले में एक कट का निशान था। फिर डॉक्टर ग्रीन्स अप्रैल का एक छोटा सा मेडिकल एग्ज़ाम करता है ड्रग्स लेने से पहले। डॉक्टर ऐसा बिहेव करता है जैसे वो अप्रैल के नेक पर कुछ देख रहा हो पर वो एक्चुअली अप्रैल के नेक में कुछ इंजेक्ट करता है। डॉक्टर ग्रीन्स अप्रैल को सारे मेडिसिन्स देते हैं जो उसको लेने हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बट वो साथ में स्ट्रिक्टली अल्कोहल के लिए मना भी करता है। अब से अप्रैल को पीरियोडिकली डॉक्टर ग्रीन्स के पास आते रहना पड़ेगा ताकि वो ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रख पाए पर डॉक्टर अप्रैल को ये भी भरोसा दिलाता है कि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो माइनर ही होंगे। मीनवाइल हम देखते हैं एक आदमी एक अंधेरी स्ट्रीट पर दूसरे आदमी को एक एनवेलप पकड़ाता है। ऑन द अदर हैंड अप्रैल डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करती है और अल्कोहल कंज्यूम कर लेती है और फिर उसी रात को उसको अजीब सपने आते हैं जहाँ सीन क्विकली चेंज होती है न्यूयॉर्क सिटी में जहाँ सब कुछ ही ब्लू था। नेक्स्ट डॉक्टर के साथ मीटिंग में अप्रैल डॉक्टर को अपने स्ट्रेंज सपनों के बारे में बताती है और ये भी एडमिट करती है कि उसने अल्कोहल पी थी। डॉक्टर ग्रीन फिर एक बार उसको ड्रिंक करने से मना करते हैं। नेक्स्ट हम फिर से अप्रैल को जॉगिंग करते हुए देखते हैं जहां ब्रायन नाम का एक बंदा उसको फॉलो करता है एंड फोटोज़ क्लिक करता है। पीरियोडिकली मूवी फिर से पहले वाले इंटरोगेशन वाले सीन पर रिटर्न होती है और इस बार उनमें से एक आदमी अप्रैल को एक पिल्स का बॉटल दिखाता है और पूछता है कि क्या ये वही पिल्स है जो उसने लिया था। नेक्स्ट सीन में हम वापस ब्रायन को अप्रैल को फॉलो करते हुए देखते हैं। उसके बाद ब्रायन कंप्यूटर पे आइरिस नाम के एक प्रोफाइल से चैट करता है जहां आइरिस उससे क्वेश्चन करता है कि क्या उसने अपना काम किया
और जब तक वो अपना काम नहीं करता तब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि ब्रायन एक एजड आदमी के अपार्टमेंट में जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और आयरिस को टेक्स्ट करता है कि काम हो गया, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। एक ओकेशन पर तो जब अप्रैल अपने अपार्टमेंट आती है तो ब्रायन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो उसका नेक्स्ट डोर नेबर है। वो अप्रैल से तो फ्रेंडली बिहेव करता है, बट रात को अप्रैल के अपार्टमेंट में जो भी हो रहा था वो सब सुन रहा था। अप्रैल के सपने अब और भी ज़्यादा वियर्ड होते जा रहे थे। वो अपने सपने में देखती है कि वो कॉन्फिडेंटली टारगेट्स को गन से शूट कर रही थी, लाइक उसको पहले से ही गन चलाना आता हो। और एक टाइम तो देखती है कि वो एक स्क्रीन के सामने बैठी हुई है और उस पर सबलिमिनल मैसेजेस आ रहे थे जो उसको किसी मिशन के लिए ट्रेन कर रहे थे। इवेंचुअली अप्रैल के ऊपर एक मास्क्ड मैन अटैक करता है जो उसको बाथटब में डुबो कर मारने की कोशिश करता है। साथ में डॉक्टर ग्रीन भी होता है जो अप्रैल से पूछता है कि जो उसके साथ ये सब हो रहा है क्या वो रियल है। अप्रैल इसका जवाब नहीं देती और जैसे ही डॉक्टर ग्रीन्स वहाँ से चला जाता है, अप्रैल जैसे तैसे इस मास्क्ड मैन से अपनी जान छुड़ाकर भाग जाती है। इसके बाद सीन कट होकर हमें वापस इंटरोगेशन रूम में दिखाते हैं जहाँ वापस से वो दोनों आदमी गुस्से से अप्रैल से जवाब मांगते हैं कि क्यों उसने किसी को अपने हेल्प के लिए नहीं बुलाया। अपार्टमेंट में हुए इंसिडेंट के बाद अप्रैल शहर में पागलों की तरह घूमती रहती है और उसी समय एक आदमी उसका पीछा करता है। ये देखकर अप्रैल पास के ही एक पे फ़ोन पर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है। उसका हस्बैंड उस पर गुस्सा होता है कि सुबह के 4 बजे इतनी छोटी सी बात के लिए उसको कॉल किया, बट स्टिल वो उसे अपने घर आने के लिए कहता है। और फाइनली अब इस मूवी के सारे फ्लैशबैक्स ख़त्म हो चुके थे और साथ ही ये भी रिवील होता है कि जो आदमी अप्रैल से सवालें पूछ रहा था ये वही आदमी है जो सुबह 4 बजे उसे फॉलो कर रहा था। अप्रैल के विजन्स में हम देखते हैं पूरे के पूरे न्यूयॉर्क सिटी को इन ब्लू कलर और सब बिल्डिंग्स के रूफटॉप पर एक रेड कलर का ब्लैंकेट होता है और कई सारे जगहों पर हम ब्लास्ट होते हुए देख पाते हैं और कुछ न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। इन शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताऊं तो ये सब एक टेररिस्ट प्लॉट का हिस्सा है। दरअसल डॉक्टर ग्रीन्स एक टेररिस्ट थे जो पूरे न्यूयॉर्क सिटी पर टेररिस्ट अटैक्स करने की प्लानिंग कर रहे थे। अप्रैल और कई सारे लोग अननोइंगली इस टेररिस्ट प्लान का हिस्सा हो चुके थे। डॉक्टर ग्रीन्स उन सब विक्टिम्स को अपने क्लिनिक में ड्रग करता और उनके अंदर माइक्रोचिप डालता जिससे कि वो उनको कंट्रोल कर सके और उसके कमांड्स के अनुसार ये सब काम करे। डॉक्टर ग्रीन्स के प्लान के हिसाब से वो अपने सभी कंट्रोल लोगों को शहर के इन सभी पर्टिकुलर लोकेशंस पर बॉम्ब के साथ भिजवाता है और ह्यूमन बॉम्ब्स की तरह ब्लास्ट करवाता है। अप्रैल को कंट्रोल करके एज ए स्नाइपर उससे लोगों को मरवाता है। जब इंटरोगेशन के दौरान अप्रैल को सब कुछ याद आने लगता है तो वो ऑफिसर्स को विश्वास दिलाने के लिए अपनी हाथों से स्किन के अंदर से वो माइक्रोचिप निकाल कर दिखाती है। अप्रैल को डॉक्टर के कंट्रोल में रहने के बाद भी सब इंसिडेंट्स याद रह जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर के मना करने के बाद भी अल्कोहल कंज्यूम कर रही थी और अपने मेडिकेशंस ठीक तरह से नहीं ले रही थी। ये देख लेने के बाद और अप्रैल की सारी कहानी सुन लेने के बाद पुलिस अप्रैल को रिहा कर देती है। वहीं पुलिस स्टेशन में डॉक्टर ग्रीन्स आता है और उसे इंटरोगेटिंग पुलिस ऑफिसर से बातें करने लगता है जो अप्रैल सुन लेती है और पता चलता है कि वो ऑफिसर और डॉक्टर ग्रीन्स मिले हुए हैं। अप्रैल ऑफिसर के पास से गन लेती है और डॉक्टर पर एम करती है। डॉक्टर ग्रीन्स ऑफिसर को शूट कर देता है जिसके बाद ही अप्रैल भी डॉक्टर को शूट कर उसे मार देती है। अप्रैल को कोर्ट बाइज्जत बरी करती है एज शी वॉज नॉट फाउंड गिल्टी। 1 साल बाद जब अप्रैल अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है तो उसे एक कॉल आता है जहां उसे एक काउंटडाउन सुनाई देता है और वहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर मैं अपनी रिव्यू इस मूवी को लेकर दूँ तो ये काफ़ी हद तक एक ख़राब मूवी है जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन और स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है। ऑल इन ऑल इट वॉज अ बोरिंग वन। बट स्टिल अगर आप ये मूवी देखने का सोच रहे हैं तो आप ऑलरेडी सिर्फ मेरा ये एक्सप्लेनेशन देखकर अपना कीमती टाइम बचा चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे हैप्पी।